2 विस्थापन स्थलों का चयन कर लिया गया। किसान भाई स्वतंत्र हैं अपनी सुविधा के अनुसार जो जहां बसना चाहे। आपका विधायक आपके साथ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 85 में। मैं हूं आपके साथ समीर खान। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूं जेवर के नजदीकी गांव माड़रपुर में। जी हाँ, ये वही गांव माड़रपुर है जो कि कई महीनों से लगातार आप इस गांव का नाम चर्चा में सुन रहे होंगे। अक्सर आपको बताएं, जेवर एयरपोर्ट में जो गांव दूसरे चरण में विस्थापन होने वाले, वो सभी उस गांव के लोग इस गांव का जिक्र कर रहे थे कि हमें यदि बसाया जाए, हमारा गांव विस्थापन किया जाए तो वो गांव माड़रपुर में करना चाहिए। उसके साथ साथ और जो अन्य गांव और जो विस्थापित जो ग्रामीण लोग हैं, वो और जगह की भी मांग कर रहे थे जो कि फलेदा कट है। आपको बताएं कि बुधवार को जेवर के विधायक धीरेन्द्र ठाकुर जी ने प्रेस वार्ता करते समय ये स्पष्ट किया है, ये बताया है कि जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित ग्रामीण जो किसान हैं, उनकी मर्जी से ही गांव को विस्थापित किया जाएगा। जहां वो चाहेंगे वहीं उनको विस्थापित किया जाएगा। जैसे जैसे कि आपको बताएं कि माड़रपुर को 60 हेक्टेयर जमीन विकसित की गई है, जहां पर उन लोगों को बताया जाएगा जो जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित जो किसान ये चाह रहे थे कि हमें माड़रपुर में बसाना चाहिए। तो इस गांव में आज हम ये जानने के लिए आए कि जो गांव के लोग यहाँ पर आकर बसना चाहते हैं, इस माड़रपुर के गांव की जनता क्या सोच रही है और उनके लिए क्या कहती है और क्या नहीं कहती है। उनको लेकर यहाँ के ग्रामीणों को कितना फायदा होगा, कितना नहीं होगा, क्या कुछ यहाँ पर तरक्की आएगी, ये हम गांव के लोगों से अंदर जाकर मंदिर के पास इस वक्त माड़रपुर की जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं और इनसे हम जानते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। जिस तरह से अब पूरा स्पष्ट हो चुका है कि जो जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में जो गांव विस्थापन होंगे, वो यहाँ पर आने की लगातार जिद कर रहे थे। अब उनकी मांगे पूरी हो चुकी हैं। तो गांव माड़रपुर के लोग क्या सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आना चाहते हैं, जमीन को लेकर क्या सोच रहे हैं और अन्य बातों को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये हम गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका नाम जानना चाहेंगे। विष्णु नाम है मेरा, विष्णु शर्मा। अच्छा, ये बताइए, जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में गांव जो विस्थापन होने वाले हैं, वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि हमें माड़रपुर पे बसाया जाए और अब पूरी तरह से स्पष्ट भी हो चुका है। क्या कहोगे इसको लेकर? ऐसा हम यहाँ बिल्कुल ना बसने से राजी, ना बसाएंगे यहाँ। हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पर देंगे ही नहीं। जमीन क्यों नहीं देंगे, क्या कारण है जमीन ना देने का? हमारे यहाँ जमीन है ही नहीं, हम पे खुद नहीं है जमीन। हम यहाँ ना बसाएंगे बिल्कुल भी। तो आप राजी नहीं हो कि वो लोग यहाँ पर आए विस्थापन या उन लोगों का यहाँ? बिल्कुल राजी ना, बिल्कुल राजी ना, बिल्कुल राजी नहीं। आप क्या कहोगे, आप चाहते हो कि यहाँ पर वो लोग आए विस्थापन हो जो लोग चाहते हैं? ना चाहें जी, हम ना चाह रहे नेक भी, हम पे आप कोई जगह ना रहने को भैया। खुद के लिए जगह नहीं है? हाँ जी। तो क्या जगह कम है? कम है। और इसलिए आप ये मतलब कह रहे हो? हाँ जी। और भी लोग हैं, देखिए यही कह रहे हैं कि जगह कम है, इस कारण हम नहीं चाहते कि वो लोग यहाँ पर आकर बसे और उनका विस्थापन हो। आप क्या अभी कह रहे थे, आप क्या कहोगे? हाँ जी, हम भी ना चाह रहे। क्यों नहीं चाह रहे आप लोग, क्यों नहीं चाह रहे? हम पे छोटी छोटी जगह, हमारे 4-4 बालक है, कहाँ जाएंगे हमारे बात बच्चे? उससे बढ़िया क्या होगा, आपकी जमीनें जाएंगी, आप लोगों को मुआवजा मिलेगा, काफी तरक्की होगी। 5 बीघे तो खुले जगह आ रही है हमारे बालकन पे, है ही कहाँ जगह, कहाँ रहेंगे वो? बस एक लिया, उनके लिए यहाँ चाहिए। तो यदि आपको वो बताएंगे ना, यदि आपका जमीन जाती है, मुआवजा हमें कहाँ बसा देंगे? गांव में थोड़ी थोड़ी जगह है। तो माड़ेपुर जगह तो माड़ेपुर की जा रही है हमें। आपके खेत बाड़ी तो है ना? हाँ, खेत बाड़ी बालक तो 5-5 बीघे आ रही है, वो भी चली जाएगी तो कहाँ रहेंगे बालक? 4-4 बालक की सब पे। तो आप नहीं चाहते वो लोग यहाँ पर? अब हम ना चाहें नेक भी। काफी कुछ बदलाव होगा, देखने के लिए मिलेगा, काफी तरक्की होगा। छोटा सा गाँव है हमारे, पीटेंगे और हमें तो नहीं चाहते कि छोटे गांव को बड़ा कर दिया जाए, बड़ा गांव बने, काफी रौनक ना, हम ना चाहें। देखिए, लोग नहीं चाहते कि उनका गांव जो है छोटा है, लेकिन नहीं चाहते कि उनका गांव बड़ा हो। अंकल जी, आप क्या कहोगे अपने गांव को लेकर? भैया हम तो यहाँ वैसे ही परेशान है। हम ना चाहे बिल्कुल ही यहाँ कोई आवे, हम तो थोड़े थोड़े तो खेत आ रहे हैं, उन्हें भी तुम ले लोगे। हमें कहाँ पिटवाने को भेजोगे पाकिस्तान में? यहाँ पर कहीं भी भेजोगे, वहाँ पैसा हम खा जाएंगे, जो भी 10-5 लाख मिलेगा। फिर क्या करेंगे? तो मुआवजा का पैसा मिलेगा, वो तो कार लेंगे, बुलेरो लेंगे, सब चीज लेंगे बालक, वह चाट जाएंगे, फिर क्या रहेगा? 6 महीना में बर्बाद। तो इसलिए आप नहीं चाहते कि और लोग यहाँ पर आकर ना, हम ना चाहे, हमारा तो छोटा सा गाँव है, ये सुखते रहने उन्हें। इतना तो 70% रोजगार भी मिलेगा, काफी कामगार होगा, काफी कुछ
कोई रोजगार ना मिलो, अब तक ना मिलो, कहाँ मिलेगा रोजगार? तो चौरोली माई पर ये जगह वहाँ बसा दो। चौरोली की तरफ। हाँ, लेकिन लोग तो जिद कर रहे हैं माड़कपुर पे चाहिए, माड़कपुर की जो जमीन है। वो भी माधरपुर है ही, वहीं बसा दो चौरोली माई को, देव पब्लिक स्कूल के पीछे। वो तेरी जगह 6 ननेरा आ जाएंगे वहाँ। शहर नहरा आ जाएंगे। आप क्या कहोगे? भैया पहले गांव को निस्तार है जे या गांव में थोड़ी थोड़ी जगह रहने के लिए यहाँ। पहले तो गांव की सीमा मान है, ये घर में घुसेंगे, बाहर एक खेत इन्हें घेर लेंगे। तो पहले गांव की सीमा होनी चाहिए, उसके बाद जो है यदि कोई आता है यहाँ तो पहले गांव को समाधान करें। या गांव में रोज तो इतने को बिखेर रहे हैं, फिर गांव का नक्शा बना में इतनी जमीन तुम्हारे रहने के लिए छोड़ेंगे हम। तो वो तो सब कुछ सिस्टम देखा जाएगा, जब यहाँ पर बसावट होगी तो पूरा कुछ देखा जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि कहाँ तक गांव की सीमा है और सीमा की चाक चौक बंद भी सोसाइटी है दादागर्दी वारी, ये गांव में घर घुस घुस कर ले रही है। या ये कौन ले रहे हैं घर में घुस घुस? देखे मिर्जापुर वहाँ मार्जिन उठाए खेतों में बारिश में कर ले इनमें उनके में। अब माड़ापुर को नक्शा बना में जमीन सब कुछ छोड़ी जा 4-4 6-6 बीघे, वहाँ के बाद जो कहते हैं या ना दे वो अलग बात है। दे या नहीं दे, लेकिन उससे पहले नक्शा बनना चाहिए माड़ापुर को पहले, कई माड़ापुर के लिए सेपरेट है इतनी जमीन। तो अगर सेपरेट रहती है जमीन, जमीन वहाँ पे रहने को ना है गांव के पास में, कई भी गांव के पास में वाकी 4 बीघे रह जा, वाकी ना बचे। जिस हमारी सभी जंगल में जमीन, हम तो रहने की जगह ना रहेगी यहाँ। अच्छा आप सीमा की बात कर रहे हो, यदि आपके गांव का सीमा हो जाए, चाक चौबंद लग जाए, नक्शा निकल जाए तो तो तब ठीक है। हाँ, और बात छोड़ने के भाई इतना माड़ापुर और बसे हमारे बालक कहीं अगर बढ़ा में ना बढ़ा में तो तब चाहते हो सब। हाँ ठीक है, जब ठीक देखो, लेकिन तब चाहते हैं कि यदि हमारे गांव का नक्शा निकाला जाए, चाक चौबंद जो सीमाएं जो की जाए। जंगल की जमीन है इनकी, सब जंगल में, इन पर रहने की जगह ना, वहाँ का व्यवस्थापन का जंगल क्यों ले लेंगे कहाँ यहाँ? सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है। हाँ, हमारे 4 बीघे 4 भैया 4 बीघे जमीन काम के साथ छोड़ दे अथॉरिटी करके, तो अपने रह तो लेंगे वहां में। कुछ लोगन के सब जंगल में जमीन है। हम और गांव को समाधान कर दे पहले कि इतनी जमीन तुम्हें रहने के लिए छोड़ रहे हैं हम सबको शेयर हो, वहां में कहीं जंगल में हो तो यहाँ दे दे। ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी ये स्पष्ट जगह चिन्हित नहीं की गई है कि यहाँ पर किया जाएगा, हालांकि ये साफ स्पष्ट हुआ है कि गांव माड़ोपुर पर ही बसाया जाएगा। लेकिन क्या कहोगे यदि आपकी जो खेती बाड़ी जो जमीन है वहां पर हो जाए तो क्या उसको? वही समस्या सबसे बड़ी यहाँ, पहले माड़ापुर की जमीन चिन्हित कर दे, कहीं माड़ापुर इतनी जमीन में रहे वो, ताकि जंगल में जमीन है यहाँ तो 100 गज ग्राम में रहने के लिए, यहाँ वहाँ की जंगल में पड़ रही है, वो जमीन तुमने ले ली, माड़ापुर कहाँ जाएगा? अपने बनावे से खेत में रहेगा उससे कम से कम। तो भैया अंकल कह रहे थे कि गांव छोटा है तो नहीं चाहते गांव बड़ा हो, यदि चिन्हित तो हमको रहने चाहिए, गांव बड़ा कर फायदा हमें। अच्छा खुद के लिए होना चाहिए भाई, हम पे जमीन जंगल में तो हमें 2 बीघे गांव के सहारे देते हो अलग कि तुम यहाँ रह ली, तुम्हारे बालक आ जाए। तो देखिए अलग जगह मांग रहे हैं आप। अंकल आप क्या कहोगे इस सबको मामले को लेकर? अरे यही बात है कि कह रहा यही बात है, हम कहेंगे और आप भी नहीं चाहते ना। आप पर कितनी जमीन होगी लगभग? थोड़ी सी यही हम पे कहाँ है। हाँ, रहने लायक है ये। तो देखिए रहने लायक है, खुद यहाँ के ग्रामीणों पर जमीन है, हालांकि नहीं चाहते हैं कि ये लोग अपने जो वो लोग विस्थापन वाले यहाँ पर जो लोग विस्थापन वाले यहाँ पर आते हैं, विस्थापन यहाँ पर चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका विस्थापन यहाँ पर हो। आप क्या कहोगे गुरुजी, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहोगे? जो लोग चाह रहे हैं क्या रिप्रेजेंट होना चाहिए? भैया हम तो ये कह रहे हैं जैसी बस्ती पूरी चाहे वही चाह रहे हैं। जैसे बस्ती चाहे, हाँ, गांव के लोग सभी चाहे वैसे ही हो। वही होना चाहिए, क्योंकि हम साधु आदमी है, मंदिर पे रहते हैं, हम बाहर के आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भैया ने ये बात कही थी कि सबसे पहले विस्थापन होने से पहले जगह चिन्हित की जाए कि माड़ोपुर के ग्रामीणों के लिए इतनी जमीन है और सीमा ये है माड़ोपुर की। इसको लेकर क्या कहोगे? तो यदि ये होता है पहले तो चाहोगे विस्थापन आना चाहिए, लोग आने चाहिए? ऐसो हम तो चाहे ना है विस्थापित करें, हम तो चाहे ना। हाँ, हम तो कहीं भी कीमत पे ही ना चाहे विस्थापित हो। लोग तो कह रहे हैं कि गांव पास में ही है, भाईचारा है, काफी भाईचारा रहेगा, काफी प्रेम भाव भी रहेगा, तो नहीं कोई काहे के भाईचारा ना है, कोई प्रेम भावना हो, कुछ ना हो। हम चाहे ही ना है बसा में, नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। तो देखिए ये हमने गांव के ग्रामीणों से बातचीत करी, ये जानने की कोशिश करी कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये बताया कि गांव में जमीन ही हमारे लिए खुद कमी है और कम है, तो हम उन लोगों के लिए जमीन कहाँ से लाकर देंगे और कहाँ से देंगे जो लोग यहाँ पर आकर बसना चाहते हैं। तो और भी गाँव की तरफ चलते हैं और गाँव की ग्रामीणों की राय भी जानते हैं। इसी माड़ोपुर नगला के लोग हमें देखकर यहाँ पर अब आए हैं। बाबा कह रहे हैं कि एक बार हमारा भी हम जो कहना चाहते हैं हमारा भी सुनिए। आप क्या कहना चाहोगे बाबा? क्या भैया हमारे से तो खूब आओ, गांव के नरेगा के आओ, कुरेम के आओ, काई गांव
डेवलप होगा तो पूरा एरिया होगा ही, कोई रोके थोड़ी है कोई आपत्ति तो नहीं है ना ना, हमें कोई आपत्ति है? ना। वो यहाँ पर आकर बसे तो भैया आप क्या कहोगे? भैया बहुत बढ़िया ननेरा गांव में आना चाहे खूब अच्छी तरह से आए, बढ़िया लेकिन है। रनेरा गांव के लोग रनेरा गांव के साथ साथ और भी गांव है जो यहाँ पर आना चाहते हैं, कोई बात ना है, सभी आए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत ना आए हमें तो भाई। आप मतलब आप ये क्या सोच के कह रहे हैं कि वो आए हमें कोई दिक्कत नहीं है? ना आदमी क्या बढ़िया है। क्या फायदा होगा आपको? फायदा क्या है, जैसे सरकार उन्हें मुआवजा दे रही है ऐसे हमें देगी। आपकी जो जमीन हाँ जमीनन की मुआवजा। चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो चाहे इधर से हो चाहे, हाँ? हाँ जी। तो देखा कुछ हमने और लोगों से बात करी तो सबका कहना ये है कि हमें किसी भी तरीके से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडलपुर नगला में। जी हाँ, ये मॉडलपुर का नगला है जहाँ पर काफी घर बसे हुए हैं, यहाँ पर काफी सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। तो वही गांव इस नगला ग्रामीण लोग इस वक्त मेरे साथ हैं। अंकल क्या कहोगे जिस तरह से जो लोग ये कह रहे थे कि हमें माड़ोपुर पर जमीन चाहिए, हम वहां बसना चाहते हैं, अब ये तो चिन्हित हो चुकी है कि माड़ोपुर पर उन लोगों को बसाया जाएगा, लेकिन हालांकि अभी जगह चिन्हित नहीं की गई है कि कहाँ पर बसाया जाएगा। उसको लेकर क्या कहोगे? वो लोग यहाँ पर आजादी आते हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है माननीय श्री मुख्यमंत्री एकनाथ योगी जी का। इसमें क्या है कि हमें तो किसी को कोई इतराज है ही नहीं, गांव चाहे ननेरा बसे या और भी अन्य गांव बस जाए, हमें तो सुविधा ही मिलनी है। यहाँ पर जिस तरह की ज्यादा आबादी होती है, आबादी के उपरांत सुविधा ही मिलेंगी, हमें किसी का कोई इतराज है ही नहीं। तो सुविधा मिलेगी आपको और भी काफी कुछ यहाँ पर बदलाव देखने के लिए मिले, तरक्की देखने के लिए मिले। बिल्कुल तरक्की देखने के लिए मिलेगी, यदि मान लो आबादी बढ़ जाए, तरक्की ऑलरेडी होती है। तो यदि वो कहीं आस पास माड़ोपुर के आते हैं तो आपको कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी कोई दिक्कत? हमें कोई किसी की कोई परेशानी दिक्कत कोई इतराज नहीं। अच्छा ये बिल्कुल। कि लोग यहाँ पर यदि हाँ। काफी और बसावट होगी। बिल्कुल। तो देखिए लोग कुछ लोग हैं जो कह रहे थे कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर वो लोग आए अपना बसावट करें यहाँ पर, और तो कुछ लोग ये हैं कि आए हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी उनके साथ। और भी भैया भैया आप क्या कहोगे? आप तो युवा हो, आप क्या कहोगे इस पूरे? हम तो यही कहेंगे यहीं बसाया जाए ननेरा गांव, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। राजी हो यहाँ पर उनका बसावट? हाँ राजी है, कोई परेशानी नहीं है। तो मतलब ये आपने कैसे सोच के समझ के किया कि यहाँ पर यदि वो आता है बसता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी? क्या देखकर, क्या फायदा, क्या देखकर आपने? यहाँ प्रोग्रेस होगा जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो इसलिए। और काफी प्रॉफिट होगा, काफी प्रॉफिट होगा, रास्ते वस्ते सब क्लियर होंगे अपने, तो इसलिए आप इसलिए। हाँ तो अंकल आप क्या कहोगे? नहीं, हमें कोई भी नुकसान नहीं है, पहले से मेरा आके बच सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी बात की दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आप क्या कहोगे? आप भी युवा हो, तो आपको लगता है कि यदि यहाँ पर आसपास आपके गांव माड़ोपुर नगला या माड़ोपुर के आसपास वो लोग बसना चाहते हैं तो कोई किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है? नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो जो करना चाहें, हम क्या कह सकते हैं उसमें, हम तो युवा हैं। राजी हो आप भी? हाँ हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी बुजुर्ग चाहेंगे वैसा ही होगा। तो देखिए गांव के युवा भी काफी मतलब इस बात से सहमत हैं कि वो लोग यहाँ पर आए, हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। हमें कोई भी किसी तरीके से किसी से कोई परेशानी नहीं, चाहे वो नगला हुकुम सिंह के हो, चाहे वो रनेरा के हो, चाहे कुरेव या अन्य कोई गांव के लोग हों। अंकल आप क्या कहोगे इसको लेकर? पूरी तरीके से हालांकि अभी जगह चिन्हित नहीं की गई है, लेकिन गाँव स्पष्ट किया गया है कि माड़ोपुर पे हो सकता है कि किसी भी चारों दिशाओं में जो गाँव बसने कह रहे हैं उनको वहां पर बसाया जाए, तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो सकती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, हमें क्या परेशानी होगी, वो अपने आप आएंगे बसेंगे, या खाली जमीन है वहाँ उनके लिए जमीन दी जाएगी और बसेंगे। और उनका यदि आपकी तरफ आते तो आपकी भी जमीनें जाएंगी, उसको लेकर क्या कहोगे? वो जाएंगी तो जाएंगी, जब सरकार लेगी तो लेगी, किस पे रुकेगी? कोई परेशानी कोई परेशानी कोई दिक्कत चाहते नहीं। हो कि कोई भी आकर हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। भविष्य में आने वाले बच्चों का जो है वो लाइफ भी बनेगी और तरक्कियाँ मिलेंगी, और जो तरक्कियाँ मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की कोई परेशानी नहीं है। धंधे भी बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा। हाँ रोजगार बढ़ेगा, हमें किसी किस्म का कोई इतराज है ही नहीं। तो देखा ये हमने आपको गांव के बीच जाकर लोगों से हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं, क्या इनकी राय है, उनका किस तरह से ये आने से यहाँ पर बसावट होने से सहमत है या नहीं सहमत है, उसको लेकर हमने बातचीत की। तो सभी लोग कह रहे हैं कि आ सकते हैं, हमें किसी भी तरीके से किसी से ऐतराज नहीं है, चाहे वो रनेरा के हो चाहे अन्य और गाँव के लोग हो जो यहाँ पर बसना चाहते हैं। हालांकि ये है कि गाँव स्पष्ट किया गया है, जगह चिन्हित नहीं की गई है, चारों दिशाओं में किसी भी तरफ उन गाँव के लोगों को बसाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने गाँव के लोगों से भी जानना, पहले जो हमने जाना था तो उनका कहना ये था
कि हमारे लिए यहाँ पर हमारे लिए खुद जमीन है, हम उनके लिए जमीन क्या देंगे। हम इसी किसी से भी सहमत नहीं है कि वो यहाँ पर आए और यहाँ आकर बसे। तो हमने यहाँ से भी जाना, तो कुछ लोगों का कहना ये है कि हम सहमत है, तो कुछ लोगों का कहना ये है कि हम सहमत नहीं है। राय क्या आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं समीर खान, न्यूज़ 85 के लिए मर्डर रिपोर्ट।